दोस्तों, प्रकृति में इतनी रोमांचक और हैरान कर देने वाली चीजें मौजूद है कि उन्हें देखकर हैरत और आनंद की अनुभूति होती है। आज हम आपको एक ऐसी ही नदी के बारे में बताने जा रहे हैं जो उल्टी दिशा में बहती है। दोस्तों, क्या है इस नदी के पीछे की कहानी, ये भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दे और हमारे YouTube चैनल फैक्ट टू वर्ड को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बने इस बेल आइकन को भी प्रेस करें। दोस्तों, नर्मदा नदी को लेकर एक अजीबोगरीब तथ्य मौजूद है। भारत की अधिकांश नदियां एक ही दिशा में बहती है, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर, लेकिन नर्मदा नदी का बहाव हमेशा पूर्व से पश्चिम की ओर होता है, यानी नर्मदा नदी उल्टी बहने वाली नदी है। गंगा सहित अन्य नदियां जहां बंगाल की खाड़ी में गिरती है, वहीं नर्मदा नदी बंगाल की खाड़ी के विपरीत अरब सागर में जाकर विलीन होती है। इसकी लंबाई की बात करें तो ये 1312 किलोमीटर तक फैली हुई है। पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नर्मदा मध्य प्रदेश और गुजरात की प्रमुख नदी है। नर्मदा नदी को भी गंगा के समान ही पवित्र माना जाता है। ये नदी मैकाल पर्वत के अमरकंटक शिखर से निकलती है और इसके उद्भव स्थल से लेकर इसके संगम स्थल तक 10 करोड़ तीर्थ स्थल है। नर्मदा नदी के उल्टा बहने का भौगोलिक कारण इसका रिफ्ट वैली में होना है, लेकिन पुराणों में इससे जुड़ी कई कहानियां भी बताई गई है। नर्मदा के जन्म से जुड़ी एक कहानी प्रचलित है कि भगवान शिव के पसीने से नर्मदा उत्पन्न हुई थी और नर्मदा ने प्रकट होते ही ऐसी चमत्कारिक लीलाएं की जिन्हें देखकर शिव और पार्वती भी चकित हो गए और उसे नर्मदा नाम दिया, जिसका अर्थ होता है सुख देने वाली। इस नदी का एक अन्य नाम रेवा भी है। नर्मदा नदी के उल्टा बहने से जुड़ी एक कहानी प्रचलित है। बता दें कि नर्मदा राजा मैखल की पुत्री थी। जब नर्मदा शादी के लायक हुई तो राजा मैखल ने घोषणा कर दी कि जो राजकुमार गुलाब कावली फूल लाएगा वे उससे अपनी पुत्री का विवाह कर देंगे। इस लोक कथा के अनुसार सोनभद्र गुलाब कावली का फूल ले आए, जिसके बाद राजा मैखल ने नर्मदा का विवाह सोनभद्र से तय कर दिया। नर्मदा ने सोनभद्र को कभी देखा नहीं था, लिहाजा उन्हें देखने की इच्छा से नर्मदा ने अपनी दासी जूहिला के हाथों उन्हें एक पत्र भेजा। जूहिला ने जाने से पहले नर्मदा से उनके कपड़े और आभूषण मांगे। वही कपड़े और गहने पहनकर वो सोनभद्र से मिलने चली गई। सोनभद्र ने जूहिला को ही राजकुमारी समझ लिया और उसके सामने प्रेम प्रस्ताव रख दिया। जूहिला की भी नीयत डगमगा गई और उसने सोनभद्र का प्रणय निवेदन स्वीकार कर लिया। काफी दिन तक जूहिला के ना लौटने पर नर्मदा चिंतित हो गई और खुद ही सोनभद्र से मिलने चली गई। वहां जाकर उन्होंने जूहिला और सोनभद्र को एक साथ पाया। इस छल से क्रोधित होकर वो उल्टी दिशा में चलने लगी और उल्टा चलते चलते वो बंगाल की खाड़ी के बजाय अरब सागर में जाकर विलीन हो गई। तब से नर्मदा नदी उल्टी ही बह रही है। भौगोलिक स्थिति को देखने पर भी पता चलता है कि नर्मदा नदी एक